नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं विषुवति की। विषुवति में हमने 4 स्थान तक बात की थी। 5वें भाव में हम जाते हैं। 5वां स्थान जन्म कुंडली का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो विद्या स्थान है, वो आपका संतान स्थान है, वहाँ पर प्रेम का भी स्थान है, और वही स्थान शेयर मार्केट से भी रिलेट करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यार भी है, पढ़ाई भी है, संतान भी है, और शेयर मार्केट का बिजनेस भी है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। और वहाँ पर अगर विषुवति है शनि चंद्र की, तो वो आपको बहुत ही क्रिएटिव काम करवाती है। अगर हम विद्या की बात करें तो वो विषुवति आपको बहुत क्रिएटिव वे में आगे बढ़ाती है, और खासकर अच्छे शनि चंद्र हो, यानी कि स्वगृही या उच्च के हो। अगर दोनों में से किसी एक की उच्च राशि हो या स्वगृही राशि हो, तो वो शनि चंद्र आपको बहुत ही कॉन्क्रीट वे में सही दिशा में ले जाते हैं। खासकर कुछ इंजीनियर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियर्स, उनकी कुंडली में ये युति उनको उस ब्रांच में ले जाती है, उसमें सक्सेस भी दिलाती है। ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के लिए। इवन दे कैन राइट समथिंग, उनको लिखना भी बहुत अच्छा लगता है, और वो उनको वो ज्ञान भी होता है कि हमें कहाँ से, और सडनली दशाओं में भी वो ज्ञान अचानक से भरा हुआ है, उनको पता भी नहीं होता, लेकिन दशा शुरू होती है तो वो शुरू कर देते हैं लिखना, और उनके अंदाज में वो सबको पसंद भी आता है। तो ये विषुवति उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेमियों के लिए ये विषुवति बहुत खतरनाक है, बिकॉज शनि चंद्र, शनि अगर 5वें भाव में होता है तो वो प्यार नहीं होने देता, बिकॉज वो रियल लाइफ में मानता है। प्यार ब्यार हकीकत नहीं है, बिकॉज जब शादी होती है तो उसके बाद प्यार की हकीकत चली जाती है, हकीकत बदल जाती है, एंड रियल लाइफ शुरू होती है। तो वहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं। एक दूसरे को जो वादे किए थे, वो उस युग में जहाँ प्रेम था, और रियल शादी होने के बाद वो सारी जिम्मेदारियाँ आती है, सब कुछ आता है, तो वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं लोग, और अपनी जद्दोजहद में लग जाते हैं। तो वो विषयुति होने की वजह से वो प्यार जो होता है वो नफरत में बदल जाता है। एंड दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग वैन शनि या चंद्र दोनों में से कोई भी एक अपनी नीच राशि में, मतलब ये मेष राशि या वृश्चिक का शनि चंद्र हो, तो वो बहुत नेगेटिव, इवन पढ़ाई में भी नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। सो वो ध्यान में रख के चलिएगा। और अपने इस शनि चंद्र में देखिए, राइटिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आपके शनि चंद्र अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन आपको वो सोच रहती है, तो उसको आप क्रिएटिव वे में ढाल दीजिए। तो अपने नेगेटिव रिजल्ट्स को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए। एंड वन मोर थिंग, ये स्थान प्रेम और विद्या का, जैसे मैंने बोला, उसमें अगर पॉजिटिव है तो अच्छा है, नेगेटिव है तो वो आपको डिप्रेशन की तरफ भी ले जाता है। तो उस तरफ नहीं जाते हुए, बिकॉज अगर नीच के हैं तो देखिए, यही शनि चंद्र उच्च के हैं, अच्छे हैं, या कोई नॉर्मल राशि में है, उनके जो उच्च के भी नहीं है नीच के भी नहीं है, तो वो आपको कोई डिप्रेशन नहीं देंगे, आपको कॉन्क्रीट रिजल्ट्स देंगे। स्ट्रगल के बाद वो विष पीना पड़ेगा, अगेन अपनों से दूर होना पड़ेगा, सब कुछ होगा। इजीली चीज़ें नहीं मिलेगी आपको। स्ट्रगल के बाद जब मिलेगी तो आपको होगा कि यार क्या है, लेकिन वो मत रखिए, बिकॉज लोग स्ट्रगल करके भी नहीं पाते हैं, आपको मिलेगा वो। तो ये विषुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ संतान स्थान के लिए भी ये विषुद्धि अच्छी है, बिकॉज उच्च के हैं, अच्छे शनि चंद्र है, तो वो विषुद्धि आपको किसी भी तरह संतान दिलाती है। यस, जिनके संतान नहीं हैं उनको संतान दिलाने में ये विषुद्धि बहुत ही अहम रोल प्ले करती है, बिकॉज वो आपको ऐसे आशीर्वाद दिलाती हैं, ऐसे दत्तक आप ले सकते हैं, अपने संतान को दत्तक भी लेते हैं, लेकिन आपको उससे एक जो होता है ना रंज, कि जब समय आया तब नहीं मिला, तो वो रंज ये विषुद्धि देती है, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो संतान योग भी ये करता है, लेकिन यहाँ पर ये विषुद्धि में ध्यान ये रखना है कि कहीं नीच के नहीं हो, बिकॉज वो दत्तक लेने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नीच का शनि है या नीच का चंद्र है, यहाँ पर मेष या वृश्चिक का, तो संतान आपके खुद के हो या दत्तक हो या जो भी हो, उनसे आपको बहुत तकलीफ होगी। आपके संतान आपको काम में नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये विष आपको पीना पड़ेगा। इवन जिनके नीच के शनि चंद्र है और ये स्थान में है, विषुति है, और वो पढ़ाई है, वो भी काम में नहीं आती है। अगर ग्रह अच्छे रहे तो दूसरे फील्ड में से वो लोग आगे निकल जाते हैं, ये पढ़ाई काम नहीं आती है जिसके लिए उन्होंने मेहनत की होती है। उसी तरह वही प्यार काम में नहीं आता, शादी कहीं और होती है, लेकिन वो लाइफ अच्छी हो जाती है। सो
ये सब चीज़ें शेयर मार्केट में शनि यहाँ बहुत कुछ देता है, लेकिन अगर वो नीच के हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा, बर्बाद हो जाएंगे और एक झटके में हो जाएंगे। और ये सारी चीज़ें प्रेम, विद्या, संतान, शेयर मार्केट जो भी है वो आपको दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा में कहाँ शनि चंद्र आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं या अलग अलग आ रहे हैं, वो आपको ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। अदरवाइज आपको तकलीफ हो सकती है। लेकिन अगर आप उसको ध्यान में रखेंगे, मैं नीच के शनि चंद्र की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रख के चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अच्छे हैं तो वही समय में आपको ध्यान में रखना है कि डबल जोर से काम करना है, अच्छे से काम करना है, जिसका फायदा 200% मिलेगा। आप 100% ट्राई कीजिए, 2,200% मिलेगा, तो फायदा भी उठाना है और लॉस होने वाला है तो उसको कम भी करना है। सो ये है विषुवति 5वें भाव के लिए। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, हम आगे भी बात करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आगे हम छठे भाव की बात करेंगे। थैंक यू।